Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं हूं रहमान। स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus 8T के बारे में। जी हाँ दोस्तों, OnePlus ने जो है उसने ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि उसका फ़ोन जो है, अगला फ़ोन OnePlus 8T आने वाला है। कब आने वाला है, उसका लॉन्चिंग डेट भी रिलीज़ हो चुका है। मैं आपको सभी बात बता दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन पूरा मिल जाए। तो दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। OnePlus 8T में आपको नेटवर्क 5G तक देखने को मिलेगा। अभी जो है आप जो भी फ़ोन लॉन्च हो रहा है फ्लैगशिप लेवल का, वो सभी फ़ोन जो है 5G नेटवर्क आपको सपोर्ट दे रहा है। तो आप OnePlus 8T में भी 5G सपोर्ट करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसका बॉडी के बारे में। तो 180 ग्राम का देखने को मिल जाता है। इसका जो डिज़ाइन होगा, ये आपका फ्रेम जो होगा आपका ये एल्युमिनियम फ्रेम में देखने को मिलेगा। इसका बैक जो है वो ग्लास में आएगा। फ्रंट एंड बैक में दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसका डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले जो है आपका ये 6.55 इंचज़ का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 1080x2400 रेजोल्यूशन पे आएगा, जो कि आपको फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है, जो OnePlus में दिया जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बहुत ही स्मूथ, मतलब वेरी फास्ट टच आपका सेंसर काम करता है। अब बात कर लेते हैं इसके OS के बारे में। तो ये जो OS है आपको इस पर आप Android 11 अपडेटेड देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्सीजन OS OnePlus का जो पर्सनल OS है ऑक्सीजन OS 11 से अपडेट देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन का हाई लेवल का प्रोसेसर है। और 650 का एड्रियन का 650 GPU देखने को मिल जाता है, जो कि आपका गेमिंग इसको बहुत ही स्मूथ कर देता है। बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। तो मेमोरी कार्ड इसमें आप एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, इस पर जो है एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड सपोर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। 8GB रैम 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। और दूसरी जगह पे जो है आपको 12GB रैम एंड 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। कैमरा के बारे में बात किया करें तो कैमरा जो है आपको इसमें 4 सेटअप का कैमरा पीछे देखने को मिल जाएगा। उनमें से जो है आपको एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल का आपको इसमें वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड 5 मेगापिक्सल का जो है आपको इसमें मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा एंड 2 मेगापिक्सल का आपका डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मेन मतलब फ्रंट कैमरे के बारे में। तो फ्रंट कैमरा जो है आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें कैसे कर सकते हैं, तो फ्री करते हैं तो आप यहाँ 4K पे 30 FPS से 60 FPS तक जा सकते हैं एंड 180 FPS में अगर 180 पिक्सल में रेजोल्यूशन में अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं 240 FPS तक आप इस पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड फ्रंट में अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको 180p पे 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और इस पर जो है 3.5 mm का जैक नहीं देता। आप इस मोबाइल पे कोई 3.5 mm का जैक इंस्टॉल मतलब लगा नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट का। तो फिंगरप्रिंट जो है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। अभी जो है जितना भी फ़ोन लॉन्च होता है वो सभी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया जाता है, तो इसका कोई कहने की बात नहीं है। अभी जो भी फ़ोन लॉन्च होगा वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट से लॉन्च किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका बैटरी के बारे में। तो बैटरी में आपको ये 4500 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है एंड इस पर जो है चार्जिंग सपोर्ट 65 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको इस पर सपोर्ट है, जो कि 15 मिनट की चार्जिंग पे आप एक दिन आराम से फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कंपनी से, ये मतलब बताया जा रहा है, ये वो बताते कंपनी OnePlus खुद बता रहा है कि आप अगर 15 मिनट का चार्ज करते हैं ये फ़ोन को तो आप पूरा एक दिन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लॉन्च आपको 14 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा।